यहाँ आपको एक ऐसे है, देखिए आपको ऐसे नहीं बल्कि इसको बोला जाए कि संपादी है, आपको ऐसे हम कहा 2018 देखिए, वाणी पर अंकुश लगाइए, वाणी पर अंकुश लगाइए। इसमें आपको कहा गया, पहला आपको कोटेशन देखिए, यहाँ पर कोट है, नो योर पावर्स द पावर ऑफ योर वर्ड। नो योर पावर में क्या, द पावर ऑफ योर वर्ड्स, योर साइलेंस, योर माइंड, योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर बॉडी इटसेल्फ कंट्रोल दैम। क्या कहता है, नो योर पावर्स द पावर्स ऑफ योर वर्ड्स, योर साइलेंस, योर माइंड, योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर बॉडी इटसेल्फ कंट्रोल दैम। अब यहाँ पे देखिए क्या कि वाणी मनुष्य जाति का वह वरदान है जिसके माध्यम से वाणी मनुष्य जाति का वह वरदान है जिसके माध्यम से वह अपने को, अपने विचारों एवं भाव को व्यक्त करने में समर्थ होता है। वाणी मनुष्य जाति का वह वरदान है जिसके माध्यम से वह अपने को, अपने विचारों एवं भाव को व्यक्त करने में समर्थ होता है। हम सामान्यतः यह मानते आए हैं कि वाणी एवं भाषा का वरदान केवल मानव को ही प्राप्त है, परंतु वैज्ञानिक शोधों ने अब यह प्रमाणित कर दिया है कि अन्य जीवधारी पशु जगत एवं वनस्पति जगत भी वाणी के वरदान से वंचित नहीं है। देखिए ये उतना महत्वपूर्ण लाइन नहीं है। यहाँ एक बात देखिए क्या कि वह गोस्वामी तुलसीदास के कथन निरर्थक न होकर पक्षियों की इस वरदान को इंगित करता है कि खग समुझे खग की ही भाषा। देखिए खग समुझे खग की ही भाषा अस्तु, आपको यहाँ पर है। गोस्वामी तुलसीदास का ये कथन निरर्थक न होकर पक्षियों की इस वरदान की ओर इंगित करता है, खग समुझे खग की ही भाषा, खग समुझे खग की ही भाषा अस्तु। ये यहाँ पर आपको हो गया। देखिए कि वाणी मनुष्य का अधिकार है, केवल बोलना ही नहीं। देखिए आपको केवल वाणी मनुष्य का अधिकार है, केवल बोलना ही नहीं बल्कि स्वतंत्रतापूर्वक बोलना मानव का मौलिक अधिकार है। वाणी की स्वतंत्रता को समस्त देशों में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, परंतु आजकल हम देखते हैं कि वाणी को, यहाँ एक अच्छा कोटेशन है। देखिए कोटेशन आपको है कि शास्त्र का कथन है कि सत्य बुरियात, देखिए सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात ना बुरियात सत्यम सत्यम प्रियम। देखिए सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात ना बुरियात सत्यम प्रियम। ना सत्य, देखिए ना सत्य च प्रियम, देखिए ना सत्य च प्रियम बुरियात एस धर्म सनातन। ना सत्य च प्रियम बुरियात एस धर्म सनातन। अर्थात ये हुआ कि सत्य और, देखिए यहाँ बच्चा कठोर शास्त्र में लिखा गया है कि शास्त्र बुरियात प्रियम, देखिए सत्य बुरियात, देखिए यहाँ पर क्या, सत्य बुरियात प्रियम बुरियात ना बुरियात सत्यम प्रीतम। ना सत्य च प्रियम बुरियात एस धर्म सनातन। यह अच्छा कोटेशन था। देखिए सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, परंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। तात्पर्य यह कि प्रिय कथन, आपके देखिए तात्पर्य यह कि प्रिय कथन वाणी की सार्थकता है। तात्पर्य कि प्रिय कथन वाणी की सार्थकता है। देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि देखिए सत्य और, आपको यहाँ पर देखिए सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, परंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। तात्पर्य यह कि प्रिय कथन वाणी की सार्थकता है। तात्पर्य यह कि प्रिय कथन वाणी की सार्थकता है। प्रमाण यह कि प्रिय वाणी सब सुनना चाहते हैं, अप्रिय बोलते समय हम कितने भी तर्क दे सकते हैं, परंतु अप्रिय वाणी सुनते समय हमारे पास एक भी तर्क नहीं होता है। प्रकृति भी चाहती है कि हम वाणी का प्रयोग प्रिय कथन हेतु करें। कागा काको धन हरे कोयल काको दे। बहुत अच्छा यहाँ पर कहा गया। देखिए कागा काको धन हरे कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाई के जग अपनो कर ले। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर लाइन दिया गया, कागा काको धन हरे। एक मिनट रुकिए, यहाँ आपको क्या, देखिए आपको बहुत अच्छा यहाँ पर कथन, कागा काको धन हरे, आपके यहाँ पर कथन है क्या कि कागा काको धन हरे कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाई के जग अपनो कर ले। कागा काको धन हरे कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाई के जग अपनो कर ले। ये यहाँ पर अच्छा कोटेशन इसका यूज किया। देखिए अप्रिय वाणी वस्तुतः हमारे मन के मैल को ही प्रकट करती है। देखिए अप्रिय वाणी वस्तुतः हमारे मन के मैल को ही प्रकट करती है और हम वही तो व्यक्त करते हैं जो हमारे मन में है। हम वही तो व्यक्त करते हैं जो हमारे मन में है। वाणी की पवित्रता हमें मन को पवित्र बनाने की शिक्षा देती है। वाणी की पवित्रता हमें मन को पवित्र बनाने की शिक्षा देती है। वाणी की पवित्रता हमें मन को पवित्र बनाने की शिक्षा देती है। कहा भी जाता है कि वाणी मन का चित्र है। वाणी का संयम मानव का एक महत्वपूर्ण मौलिक मूल्य है। वाणी का संयम
वाणी का संयम मानव का एक महत्वपूर्ण मौलिक मूल्य है। वाणी का संयम मानव का एक महत्वपूर्ण मौलिक मूल्य है। आधुनिक काल में इस मूल्य का ह्रास आधुनिक काल में इस मूल्य का ह्रास जिस तीव्र गति से हो रहा है, वो आश्चर्य तो है ही, साथ चिंता का विषय भी। हमारे भविष्य की आशा युवा वर्ग की और विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना ध्यातव्य कि यह वाणी की सत्यता एवं प्रियता हमें मौलिक रूप से प्राप्त हुई है, क्योंकि वो आत्म तत्व के मौलिक अंश रूप में हमारे अंतकरण में निवास करता है। वाणी के दुरुपयोग द्वारा हम अपने आत्म तत्व की हानि करते हैं। वंचक की वाणी बोलकर हम थोड़ा बहुत अपना भौतिक लाभ भले ही कर ले। यही कारण है कि देखिए यही कारण है कि वाणी के माध्यम से शब्द श्रोता के आत्म तत्व को सीधे प्रभावित करता है। यही कारण है कि वाणी के माध्यम से शब्द श्रोता के आत्म तत्व को सीधे प्रभावित करता है। तर्कस से निकलने वाले तीरों का घाव भी ठीक हो जाता है। परंतु वाणी से निकलने वाले शब्द की चोट जीवन भर सालती रहती है। देखिए, तर्कस से निकलने वाले तीरों का घाव भी ठीक हो जाता है, परंतु वाणी से निकलने वाले शब्द की चोट जीवन भर सालती रहती है। अब आप यहाँ पर देखिए क्या कि अनुदकर देखिए, प्रकृति ने हमको बोलने के केवल एक जीभ दी है और सुनने के लिए दो कान दिए हैं। प्रकृति ने हमको बोलने के लिए केवल एक जीभ दी है और सुनने के लिए दो कान दिए हैं। साथ ही जीभ दो क्रियाएं संपन्न करती है। बोलना और स्वाद लेना। कान केवल एक काम करता है, सुनना। अतः गणित के नियमानुसार हम जितना सुने उसका एक चौथाई बोले। अतः कम बोलना प्राकृतिक साथ सहयोग करना माना जाता है। अंग्रेजी के विश्वविख्यात नाटककार विलियम शेक्सपियर ने लिखा है कि मितभाषी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होते हैं। आपको देखिए यहाँ अच्छा है, अंग्रेजी के विश्वविख्यात नाटककार विलियम शेक्सपियर ने लिखा है कि मितभाषी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होता है। जो व्यक्ति बिना विचारे बोलते चले जाते हैं, उनकी तुलना बिना समझे बूझे दवाओं का इस्तेमाल करने वाले नीम हकीम से की जाती है। एक विलियम शेक्सपियर का यहाँ कथन है, क्या है, बहुत अच्छा लाइन है कि मितभाषी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होते हैं। जो व्यक्ति बिना विचारे बोलते चले जाते हैं, उनकी तुलना बिना समझे बूझे दवाओं का इस्तेमाल करने वाले नीम हकीम से की जाती है। आपको यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि वाणी पर संयम न रखने वाले व्यक्तियों को प्राय पछताना पड़ता है। और अच्छा यहाँ पर लाइन था, देखिए, फ्रांसीसी भाषा में एक प्रसिद्ध कहावत है, एक बुद्धिमान फ्रांसीसी भाषा एक प्रसिद्ध कहावत है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति भाषण करने के पहले चिंतन करता है और एक मूर्ख भाषण करने के उपरांत चिंतन करता है कि उसने क्या कर दिया। बहुत अच्छा है कि फ्रांसीसी भाषा में एक प्रसिद्ध कहावत, एक बुद्धिमान व्यक्ति भाषण करने के पहले चिंतन करता है, एक मूर्ख भाषण करने के उपरांत चिंतन करता है कि उसने क्या कर दिया। इस संदर्भ में लैटिन भाषा की यह कहावत अप्रासंगिक नहीं होगी। उसका सारांश इस प्रकार, एक समय ऐसा होता है जब कुछ भी नहीं कहा जाना चाहिए। एक समय ऐसा होता है जब कुछ कहा जाए, परंतु ऐसा कोई भी समय नहीं होता है जब कुछ कह दिया जाए। देखिए, यहाँ बहुत अच्छा है क्या कि इस संदर्भ में लैटिन भाषा की यह कहावत अप्रासंगिक नहीं होगी। उसका सारांश इस प्रकार, देखिए, एक समय ऐसा होता है जब कुछ भी नहीं कहा जाना चाहिए। एक समय ऐसा होता है जब कुछ कहा जाए, परंतु ऐसा कोई भी समय नहीं होता है जब कुछ कह दिया जाए। देखिए, आपने महाभारत की कथा तो सुनी अथवा पढ़ी होगी। महाभारत युद्ध का मूल कारण दुर्योधन के प्रति परिहास में कहा गया द्रौपदी का यह वाक्य था, अंधों के अंधे होते हैं। द्रौपदी का मंतव्य वास्तव में अपने देवर के साथ परिहास करना था, परंतु परिहास के पीछे वास्तविकता पर आधारित व्यंग का बाण था, जिससे उत्पन्न होने वाले सम्यक प्रभाव पर द्रौपदी ने सोचा भी ना था। इसी प्रकार अयोध्या नरेश दशरथ ने अपनी प्रिया के कई को मनाते समय राम की सौगंध खाए थे, सुनिश्चित रूप से बिना विचारे हुए। अस्तु कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति वाणी पर जितना अधिक संयम रखता है, वह उतना ही सर्वश्रेष्ठ एवं प्रभावशाली वार्ताकार बन जाता है। अस्तु कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति वाणी पर जितना अधिक संयम रखता है, वह उतना ही श्रेष्ठ एवं प्रभावशाली वार्ताकार बन जाता है। हमारे युवा पाठकों को समझ लेना चाहिए कि भाषण करते समय 3 सूत्र सामने रखे, प्रतिपाद विषय, हमारे
युवा पाठक को समझ लेना चाहिए भाषण करते समय 3 सूत्र सामने रखना चाहिए। पहला प्रतिपाद विषय, दूसरा आपको प्रतिपाद विषय, पहला देखिए प्रतिपाद विषय में प्रवेश करें, पहले आपको प्रतिपाद विषय में प्रवेश करें, उसके बाद विषय को अपने भीतर प्रवेश कर, उसके बाद विषय को अपने भीतर प्रवेश कर, उसके बाद विषय को अपने भीतर प्रवेश कर, और अंत में कम से कम शब्दों में विषय को श्रोता एवं श्रोताओं तक पहुंचा दे, और अंत में कम से कम विषयों को श्रोता एवं श्रोताओं तक पहुंचा दे। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या यहाँ पर एक है कि यदि सफल अधिकारी बनना है तो तलवार की धार पर चढ़ने का अभ्यास कीजिए। यदि सफल अधिकारी बनना है तलवार की धार पर चढ़ने का प्रयास कीजिए। अब आपको सेप्टेम्बर 2018 का एडिटोरियल है, देखिए नो मैटर हाउ एजुकेटेड टैलेंटेड रिच और कूल यू बिलीव यू आर। देखिए नो मैटर हाउ एजुकेटेड टैलेंटेड रिच और कूल यू बिलीव यू आर, हाउ यू ट्रीट पीपुल, देखिए हाउ यू ट्रीट पीपुल टेल अस ऑल, हाउ यू ट्रीट पीपुल टेल अस ऑल, इंटीग्रिटी इज एवरीथिंग। अब यहाँ पर कहा गया देखिए नो मैटर हाउ एजुकेटेड टैलेंटेड रिच और कूल यू बिलीव यू आर, नो मैटर हाउ एजुकेटेड, देखिए नो मैटर हाउ एजुकेटेड टैलेंटेड रिच और कूल यू बिलीव यू आर, नो मैटर हाउ एजुकेटेड टैलेंटेड रिच और कूल यू बिलीव यू आर, हाउ यू ट्रीट, देखिए हाउ यू ट्रीट पीपुल टेल अस और इंटीग्रिटी इज एवरीथिंग। अब आपको यहाँ पर कहा था इंटीग्रिटी इज एवरीथिंग। सेवक धर्म बहुत कठिन होता है, देखिए सेवक धर्म बहुत कठिन होता है, स्वामी के पास खड़ा है तो मुश्किल हर बात को सुनना जानता है। देखिए अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, इस बात को हमें कोई लेना देना ही नहीं। देखिए अच्छा से यहाँ पर देखिए सेवक धर्म बहुत कठिन होता है, स्वामी के पास खड़ा है तो मुश्किल हर बात को सुनना चाहता है, दूर खड़ा रहे तो आफत जाने कहाँ चला जाता है, बोले तो वाचाल कहा है, चुप रहे तो मुंह में दही जमाने वाला कहा है, आदि इसी प्रकार रिश्वत ले तो भ्रष्टाचार का आरोप लटका रहे, ना ले और खाली ईमानदार बनकर रहे तो हर वक्त तबादले का ऑर्डर दरवाजे खटखटाता रहे, प्रत्येक नौकरशाह को न्यूनॉनिक ऐसी परिस्थितियों के मध्य अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया बहुत अच्छी बात, देखिए मानव स्वभाव का निर्माण करने वाले 3 ऐसनाएं प्रसिद्ध है, मानव स्वभाव का निर्माण करने वाले 3 ऐसनाएं प्रसिद्ध है। पहला देखिए पुत्रेसना, पहला आपको देखिए पुत्रेसना वितेसना और लोकेसना, पुत्रेसना वितेसना और लोकेसना। हमारे विवेच विषय के संदर्भ में वितेसना और लोकेसना ये 2 ऐसना ही प्रासंगिक है। यहाँ का देखिए हमारे विवेच विषय के संदर्भ में वितेसना और लोकेसना ये 2 ऐसना ही प्रासंगिक है। अब यहाँ पर कहा देखिए वितेशना का निहितार्थ ज्ञान, देखिए यहाँ पर कहा गया क्या, वितेशना का निहितार्थ धनार्जन से है। देखिए यहाँ पर कहा वितेशना का निहितार्थ धनार्जन से है, धनार्जन की इच्छा हर व्यक्ति में होती है, बहुत अच्छा यहाँ कहा गया है। देखिए वितेशना का निहितार्थ धनार्जन से है, धनार्जन की इच्छा हर व्यक्ति में होती है और धन होनी चाहिए। समाज की स्वस्थ अवधारणा को सुदृढ़ करने की दृष्टि से उचित साधनों से धनार्जन को ही मान्यता प्रदान की गई है। अनुचित साधनों द्वारा अर्जित धन को मूल्य आधारित किसी समाज ने सही नहीं माना है। आज भी बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी भी अपने को भ्रष्टाचारी के रूप में समाज के सम्मुख प्रस्तुत नहीं करना चाहेगा। कुअवसर आने पर अपने को दूर का धुरा ही प्रमाणित करने का प्रयत्न करेगा। यदि शुभ अशुभ कर्मों की वैज्ञानिक और तर्कसंगत व्याख्या की जाए तो इनका असंबंध उपादेयता, उपयोगिता तथा जन कल्याणशीलता से जोड़ना पड़ेगा। यह स्वयं सिद्धि बहुत अच्छी बात कहा गया। आप देखिए यह स्वयं सिद्धि तथ्य है कि समाज में जिस व्यक्ति की जितनी अधिक उपादेयता होगी उसी अनुपात में वह समाज से सम्मानित होता है। देखिए उपादेयता के क्षेत्र को जैसे जैसे विस्तार प्राप्त होता जाता है वैसे वैसे उस व्यक्ति का प्रभाव मंडल विस्तृत होता जाता है। अतः जिस कर्म से जन कल्याण हो वह शुभ कर्म, और जिस कर्म से जन उत्पीड़न जनहितक्षय हो वह अशुभ कार्य है। शुभ कर्म का हेतु होने पर काम वंदनीय है, शुभ कर्म का हेतु होने पर काम वंदनीय है, और अशुभ कार्य का हेतु बनने पर यह काम निंदनीय बन जाता है। काम से जी चुराना, निर्धारित समय से कम समय काम करना, काम को टालना, दबाव में फैसला करना, भयवश कार्य करना आदि बौद्धिक बेईमानी है। बौद्धिक बेईमानी वर्तमान परिदृश्य में सबसे खतरनाक मोड़ ले चुकी है। वित्तीय ईमानदारी होते भी बहुसंख्यक नौकरशाह, सरकारी अफसर जिन्हें ब्यूरोक्रेट कहा जाता है बौद्धिक बेईमानी से ग्रसित है। कारण स्पष्ट, उनको अनेक निर्णय अनेक प्रकार के दबावों के अंतर्गत करने पड़ते हैं। जब वह नियमानुसार मिलने वाले निर्णय को
पक्ष में न देकर किसी प्रभाववश वह के पक्ष में दे देता है, तब वह बौद्धिक रूप से बेईमान है। ऐसा करने पर उसका अंत मन उसको अवश्य कचोटता है, परंतु गाढ़े समय का भय उससे ऐसा निर्णय करा देता है। अब देखिए प्रसिद्ध दार्शनिक ब्रेडरे इसे माय नेशन एंड इट्स ड्यूटीज कहते हैं। महाभारत के महाभारत जितना कार्य करना चाहिए उतना यथाशक्ति अब करने के बाद प्राप्त वेतन उत्तमार्जन है। बौद्धिक बीमारी से रहित होने पर यह कर्म वस्तुतः निष्काम कर्म बन जाता है। यूनानी दार्शनिक अफलातून यानी कि प्लेटो के अनुसार निष्काम कर्म पूर्वाग्रहों से रहित कर्म ही न्याय जस्टिस है। इसके विपरीत मानसिक दशा यानी सकामता हमारी अप्रज्ञा को अपराध के प्रति प्रेरित करती है। प्रदूषित प्रज्ञा अंत प्रेरण को प्रदूषित करती है और व्यक्ति नौकरशाह इतर अन्य प्रयोजनों को साधने लग जाते हैं। मनुष्य का आदि मौलिक भय शरीर की रक्षा। देखिए यहाँ पर कि सेवानिवृत्ति होने पर पेंशन धनराशि प्रतिमाह पाएगा, वह उसके शेष जीवन के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। प्रस्तुत समय उपभोक्ता संस्कृति ने धन को महिमा मंडित करके सामाजिक अवधारणा को एकदम बदल दिया है। तदनुसार जीवन शैली को बदलने की ललक पैदा हो गई है। उत्तम गुणवत्ता से परिपूर्ण सामग्री के परिग्रह की प्रतिस्पर्धा ने भव्य सभ्यता को जन्म दिया और नवकुलीन की एक नई जाति अस्तित्व में आ चुकी है। ऐसी वातावरण नौकरशाहों का मन न बहके यह संभव नहीं, वे भी सामान्य मनुष्य है। अब देखिए आपको लोकेशन लिखिए, लोकेशन यानी यश कीर्ति की प्राप्ति। देखिए लोकेशन यानी यश कीर्ति की प्राप्ति उच्च कोटि कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी समाज के उपयोगी होने से होती है। देखिए यश की प्राप्ति त्याग की अपेक्षा करती है। कृति त्यागानुसारणी, बहुत अच्छा कहा। देखिए कृति त्यागानुसारणी आपको है, मतलब यश की प्राप्ति त्याग की अपेक्षा करती है। यश की जो प्राप्ति वो आपको त्याग की अपेक्षा करती है, इसका ये मतलब कृति त्यागानुसारणी। इसकी प्राप्ति के इच्छुक नौकरशाह को सतत सावधान रहना पड़ता है। यह कम नहीं हो सकेगा। समाज ऐसे अधिकारी पर सतत पैनी नजर रखता है, उसकी हर गतिविधि का लेखा जोखा वो अपने पास रखता है। एक अधिकारी के चपरासी दुकानदार को नमक इतना ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। ये बहुत अच्छा यहाँ पर कोट आपको है, ये आपको अक्टूबर का। देखिए इवन इफ द डेस्टिनेशन और द डिजायर ऑब्जेक्ट बी फार अवे और डिफिकल्ट टू अचीव, वन कैन रीच इट और गेट इट इफ वन इज डिटरमाइंड। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ए डिटरमाइंड पर्सन, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ए डिटरमाइंड पर्सन। एक यहाँ पर अच्छा अंग्रेजी कहावत कहा गया। देखिए even if the destination or desired object be far away or difficult to achieve, one can reach it or get it if one is determined। यहाँ का यदि कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्पित है, चाहे आपको लक्ष्य या प्राप्त की जाने वस्तु कितना भी दूर क्यों ना हो, वह उससे प्राप्त कर ही लेगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ए डिटरमाइंड पर्सन। एक संकल्पित व्यक्ति के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। इंसान के मन में अनेक तरह के संकल्प, अब यहाँ देखिए इंसान के मन में अनेक तरह के संकल्प विकल्प यूँ तो सतत चलते ही रहते हैं, किंतु कुछ संकल्प ऐसे होते हैं जो इंसान के जीवन की राह बदल डालते हैं, और कुछ विकल्प ऐसे होते हैं जो इंसान की सफलता के बीच में बाधा खड़ी करके उससे एक असफल, असंतुष्ट और बेईमान आदमी तक बना डालते हैं। संकल्प और विकल्पों के जाल में उलझा हुआ चित्त आदमी को प्रवृत्त बनाए रखता है, लोभित बनाए रखता है। भय और प्रलोभनों की राह में बढ़ता हुआ आदमी सोचता तो यह है कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपने आप से जी रहा हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी ज़िंदगी उसकी मन की कमजोरियां ही जिला रही होती है। मन की कमजोरियां उसको जिधर ले जाती है, वो उधर वह चला जाता है, और इस तरह से वो अपने आप को हारता चला जाता है। हार की कहानी को समझे बिना इस दुनिया में भरा। जीत को किसने शाश्वत बना दिया? जीत अगर कभी शाश्वत हो सकती है तो वह तभी जबकि हार की हर एक अवस्था को, निशानी को, लक्षण को, कहानी को एक इंसान बड़ी बारीकी से, सूक्ष्मता से जान ले। जब तक हार को सूक्ष्मता से नहीं जानता, वह जीत को भी नहीं जान सकता। असफल लोगों की कहानियों से ये लोगों ने सफलता के गुण पाए हैं। क्या असफलता कैसे मिलती है? सफलता यूँ तो अनेकानेक इसके दृष्टांत हैं, सूत्र हैं, कथाएं हैं, फॉर्मूले हैं, लेकिन एक बात पक्की है, जब इंसान ने जो संकल्प किया उससे विकल्प पैदा
उसने विकल्प पैदा किया, और जब जब इंसान ने अपने विकल्पों के लिए संकल्प पैदा किया, तब तक वो हारा है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, इस रास्ते पर अपनी मंजिल को स्थापित किया है, तब जब उस रास्ते को छोड़कर किसी अन्य रास्ते के प्रति नमन में आकर्षण पैदा होता है, प्रलोभन पैदा होता है, उस रास्ते का विज्ञापन मन को ललचाता है। देखिए, आप कहता है कि देखना यह है कि देखना देखना यह है कि हमारी चेतना देखना यह है कि हमारी चेतना स्वमार्ग में संकल्पित है या परमार्ग में, स्वपासन में आगे बढ़ती है या परपासन में। स्वमार्ग में देखिए, स्वमार्ग स्वपासन है, और मार्ग परपासन है। संकल्पों में देखिए, आपको संकल्पों में विकल्प ना हो, जब विकल्प हो गया तो उस विकल्प में संकल्प ना हो। बहुत अच्छी बात है यहाँ देखिए, संकल्पों में विकल्प ना हो, और जब विकल्प हो गया तब उस विकल्प में संकल्प ना हो। इस बात का बोध जिसे रहता है वह कभी असफल नहीं होता, और अगर असफल होने की तरह आकर्षित भी होता है, तब भी पुनः अपना प्रतिलेखन और निरीक्षण करके अपने सत्य को स्थापित हो जाता है। इस आत्मशक्ति की यात्रा में परमात्मा और गुरु हमारे साक्षी हैं। देखिए, यहाँ बहुत अच्छी बात है हम कहा गया देखिए, कि विजय पथ पर हार जीत का प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि जीत के लिए प्रयास करने का। यह मुद्दा अपने भविष्य को संवारने के लिए प्रयत्नशील युवाओं के अधिक महत्व का है। कार्यक्षेत्रों की भरमार, प्रत्येक से जुड़े अनेक प्रकार के मौद्रिक अमौद्रिक आकर्षण चित्त को भ्रमित करने के पर्याप्त है। श्रेष्ठ युक्ति वही है जिसमें चिन्हित क्षेत्र पर सर्वाधिक ध्यान देकर उसे ही जीतने का प्रयास किया जाए। देखिए, बहुत अच्छा है आपका ज्ञानमय जीवन विकास की। आगे देखिए, नॉलेज कम्स फ्रॉम लर्निंग, विजडम कम्स फ्रॉम लिविंग। देखिए, नॉलेज कम्स फ्रॉम लर्निंग, विजडम कम्स फ्रॉम लिविंग। देखिए, हम इस जीवन को सदैव जानते हुए जी रहे हैं, किंतु हमारा जानना प्राय हमारे पूर्व संस्कारों से युक्त है। हमने अपने पूर्व संस्कारों में जीवन के प्रति, लोगों के प्रति, घटनाओं के प्रति जैसा दृष्टिकोण बना लिया, उसी के तहत हम आज भी इस जीवन को, अपने आसपास के लोगों को और परिस्थितियों को देखते हैं। देखिए, बहुत अच्छी यहाँ लाइन लिखा गया है देखिए, बदल जाएगी पूरा जीवन ही। एक मिनट यहाँ पे देखिए, हमारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। जानने का दृष्टिकोण बदला, सामने वाले को निर्विकार भाव से देखने समझने का दृष्टिकोण बदला, तो हमारा पूरा का पूरा जीवन परिवर्तित होने लग जाएगा। बहुत अच्छी बात कहा गया है। अच्छी ये बात आपके यहाँ भी है कि किसी व्यक्ति किसी घटना और ज्ञान के किसी स्तर को पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर ना तो देखा जाना चाहिए, और ना ही समझा जाना चाहिए। वर्तमान ही सत्य है, लेकिन वर्तमान के सत्य के सारतत्व का विश्लेषण करने में पूर्व के संस्कार, पूर्व का अर्जित ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज्ञानी देखिए, ज्ञानी वह है जो घटनाओं को भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्य के संदर्भ में देखता है। यह आवश्यक नहीं कि जो कल सार्थक और उपयोगी था वह आज भी सार्थक और उपयोगी है तथा भविष्य में भी बना रहेगा, लेकिन आज के ज्ञान के सम्मिश्रण से भविष्य को संवारा जा सकता है, भविष्य को एक नवीन दिशा दी जा सकती है। ज्ञान व्यक्ति को अंधकार में मार्ग खोजने में सहायता करता है। ज्ञान व्यक्ति को अंधकार में मार्ग खोजने में सहायता करता है। अज्ञान अथवा अल्प ज्ञान व्यक्ति को अपने मार्ग से भटका देता है तथा लक्ष्य तक पहुँचने में अनेक बाधाएं पैदा करता है। आपको देखिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। सामान्य सोच एवं विचारधारा तथा श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। विद्वानों के सत्संग मतलब विद्वानों के साथ रहना चाहिए। सिद्धांतों को बाहर में लाने तो अनेक प्रकार के प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करते हैं, लेकिन इस सबसे ऊपर से ज्ञान पाने के लिए अपने भीतर के अपने अंतमन को, अज्ञान को बाहर निकालने, उससे मुक्त होने की आवश्यकता है। पूर्वजनित संस्कारों की पकड़ से स्वयं को मुक्त करने अथवा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। देखिए, ज्ञान आत्मा का मौलिक स्वभाव है, जीवन ज्ञानमय ही ज्ञान आत्मा का मौलिक स्वभाव है, जीवन ज्ञानमय ही है, जीवन आनंदमय ही है, बशर्ते कि हम पूर्व संस्कारों, मोह माया और मिथ्या भाव से परे हुए ना रहे। नैसर्गिक रूप से व्यक्ति में प्रेम, दया, ममता, करुणा, त्याग और परोपकार की भावना विद्वान है, किंतु इसी के साथ व्यक्ति काम क्रोध मोह लोभ के मकड़जाल में भी फंसा है। सिद्धांत और व्यवहार अनुभव से उपजा ज्ञान व्यक्ति को इस मकड़जाल से बाहर आने में सहायता करता है। देखिए, ज्ञान के बिना जिस प्रकार की सुगंधहीन पुष्प
विकसित हुए बिना अपने स्वयं के भीतर उपजे ज्ञान के स्रोत को पहचाना और वर्तमान के अनुभवों से सीख लेते हुए उसे और अधिक परिमार्जित किया। अध्ययन और ज्ञान एक दूसरे के समानार्थी नहीं है। ज्ञानार्जन हेतु अध्ययन एक संसाधन है, अनुभवजन अध्ययन उससे भी श्रेष्ठ संसाधन है। राग द्वेष अहम से रहित ज्ञान ही श्रेष्ठ है। ज्ञान अर्जन की कोई सीमा नहीं है। किसी भी आयु का व्यक्ति अज्ञानी हो सकता है, किसी भी आयु का व्यक्ति अज्ञानी हो सकता है। अब एक बालक विज्ञानी हो सकता है। विक्टर हुगो का कथन है कि कंजूस व्यक्ति अंधा हो, बहुत अच्छा यहाँ पर लाइन दिया गया। विक्टर हुगो का कथन है कि कंजूस व्यक्ति अंधा होता है। देखिए विक्टर हुगो का कथन है कंजूस व्यक्ति अंधा होता है क्योंकि वह धन के सिवा और किसी संपत्ति को नहीं देखता। बहुत अच्छा कहा गया। देखिए विक्टर हुगो का कथन है कंजूस व्यक्ति अंधा होता है, कंजूस व्यक्ति अंधा होता है क्योंकि वह धन के सिवा और किसी संपत्ति को नहीं देखता है। फिजूल खर्ची करने वाला अंधा होता है क्योंकि वह आज को ही देखता है, कल पर विचार नहीं करता। विद्वान अंधा होता है क्योंकि वो अपने भीतर छुपे अज्ञान को नहीं देखता। आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने भीतर छुपे अज्ञान को जाने, समझे और उसे बाहर निकालें। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार रात्रिक अंधकार का थैला प्रातः के स्वर्ण के साथ फटता है। ज्ञान की गंगा से जब मन निर्मल हो जाता है तो विकास के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। और अच्छी बात है कि ज्ञान की गंगा से जब मन निर्मल अर्थात पवित्र हो जाता है तो विकास के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। आज हम संकल्प लें कि हम संपूर्ण जीवन को झांकते हुए देखेंगे। ऐसा करते समय यह भाव प्रोत्साहित करेंगे कि हम पूरा जीवन स्वयं को अधिक विकसित करने के लिए हैं। यदि हम ऐसा कर पाएँ तो हमारा संपूर्ण जीवन आनंदमय बन जाएगा, हमारी चेतना निर्मल हो जाएगी। क्या है तो सबसे पहले इसका कोटेशन है टू एक्वायर नॉलेज वन मस्ट स्टडी। ठीक है, देखिए टू एक्वायर नॉलेज वन मस्ट स्टडी बट टू एक्वायर विजडम वन मस्ट ऑब्जर्व। देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। देखिए टू एक्वायर नॉलेज वन मस्ट स्टडी, ज्ञान प्राप्त करने के आपको पढ़ना अध्ययन करना आवश्यक है। बट टू एक्वायर विजडम वन मस्ट ऑब्जर्व, चूँकि अवलोकन के द्वारा आप विजडम को प्राप्त कर सकते हैं। इसका ही तात्पर्य हुआ। ख्याल हटाइए इस बात को। देखिए अच्छा कोटेशन, टू एक्वायर नॉलेज वन मस्ट स्टडी बट टू ऑब्जर्व विजडम वन मस्ट। देखिए बट टू एक्वायर विजडम टू एक्वायर विजडम वन मस्ट ऑब्जर्व। अब आपको देखिए शिक्षा सुनिश्चित तौर पर ज्ञान अर्जन का मार्ग प्रशस्त करती है। बहुत अच्छा यहाँ पर कहा गया। देखिए शिक्षा सुनिश्चित तौर पर ज्ञान अर्जन का मार्ग प्रशस्त करती है, लेकिन ज्ञान अर्जन का मूल तत्व विषय वस्तु को समझने और उसका पालन करने में भी निहित है। प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनीति, अर्थशास्त्र, धर्म विज्ञान, आध्यात्म, समाज विज्ञान आदि के क्षेत्र में जितने विद्वान हुए हैं उन सभी ने शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ अपने ज्ञान से जगत को आलोकित किया है। कक्षा उत्तीर्ण करके प्रमाण पत्र या डिग्री हासिल कर लेना शिक्षा का अंतिम लक्ष्य हो सकता है, ज्ञान प्राप्ति का नहीं। भारत से सारे विश्व में प्रतिवर्ष लाखों छात्र डिग्री हासिल करके अपने कैरियर को संवारने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जिन विषय को भली प्रकार समझा, अर्थात वे गुणी एवं ज्ञानवान हैं। देखिए यहाँ पे क्या अध्ययन करते समय भी हम लोग प्राय जल्दी करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, परंतु मुख्य कारण होता है यह सोचना कि मैंने आज इतने पृष्ठ पढ़ लिया। परिणाम से जितनी जल्दी पढ़ने में की जाती है, भूलने की क्रिया भी उतनी ही जल्दी अपना काम करती है। अधकचरे देखिए आपका देखिए अधकचरे अध्ययन के आधार पर कभी-कभी लोग अपनी राय भी बनाने लगते हैं और गोष्ठियों में उसको व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति शीघ्र ही अपने अधूरे ज्ञान अथवा अज्ञान का परिचय दे देते हैं। इस कोटि के अध्येताओं का लक्ष्य करके चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था कि बिना सीखे, देखिए आपको बहुत अच्छा हम कहा गया क्या, बिना विचार के सीखना श्रम नष्ट करना है। बिना विचार के सीखना श्रम नष्ट करना है। विचार करना भयानक है। बिना विचार के सीखना श्रम नष्ट करना है और बिना सीखे विचार करना भयानक है। देखिए हम बिना समझे नित्य 50 पृष्ठ पढ़े एवं समझ कर 2 पृष्ठ पढ़े, यदि हिसाब लगाया जाए तो वर्ष के अंत में हमारे ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई। सीधा सा गणित है। प्रथम प्रातिक उत्तर है 0 और दूसरी प्रातिक उत्तर है 700 पृष्ठ। देखिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि भोजन खूब चबाकर खाना चाहिए। चाहिए कि वह रस रूप में सरलता से परिणत हो जाए। पशु इस प्रक्रिया को जुगाड़ी करके संपन्न करते हैं। कारण स्पष्ट, दांत का काम आत्म नहीं कर सकता। ज्ञान भी वही आत्मसात हो सकेगा जिसको पूरी गहराई से समझ लिया जाएगा। समझ में न आने पर गुरुजन के सम्मुख जिज्ञासा प्रकट करना, अल्पज्ञता का अनुभव करते हुए प्रश्न करना सदैव हितकर रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को
ज्ञान देते समय यह भी उपदेश दिया था। तदिति देखिए, तदिति प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सवैया, ये बहुत अच्छा कहा। देखिए तदिति प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सवैया उपदेशन्ति उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्त तत्वदर्शिन। ये बहुत अच्छा कोटेशन है, थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिक्कत होता है उसके बाद में कर लीजिएगा। तदिति प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सवैया उपदेशति उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सत्य तत्वदर्शिन। यहाँ भी है, देखिए अर्थ, इसका अर्थ है कि भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान, वेमर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। अर्थ ये हुआ कि भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान, वेमर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। ध्यातव्य है कि देखिए, ध्यातव्य है कि यदि प्रश्नकर्ता के मन में किसी प्रकार अहंकार, ध्यातव्य है कि प्रश्नकर्ता के मन में किसी प्रकार अहंकार अथवा द्रोह छिपा है तो उसका ज्ञान सदैव उत्साह अधूरा बना रहेगा। यदि प्रश्नकर्ता को नहीं मालूम कि संवत्सर क्या है, संवत्सर क्या किसे कहता है, कि क्या किसे कहता है, और वो अहंकार वह किसी से जान के प्रकट होने पर लज्जित होना पड़ेगा। पुराणों में इस प्रकार के कई उदाहरण आते हैं जब कपटी शिष्य की विद्या आवश्यकता के समय नहीं आती है। हिंदी उपन्यास का जयंत कुमार ने इस संदर्भ में महत्वपूर्ण कथन क्या है कि प्रश्न में जिज्ञासा है, अभिप्सा है। बहुत अच्छा कहा। देखिए, प्रश्न में जिज्ञासा अभिप्सा है, उससे आदमी बढ़ता है और ऊपर को उठता है, किंतु वही जब संशय बन जाए तब वह खोने लगता है। बहुत अच्छी बात कहा गया। देखिए, हिंदी उपन्यास का जयंत कुमार कैसा है, वो अभिप्सा है। प्रश्न में जिज्ञासा अभिप्सा है, उससे आदमी बढ़ता है, ऊपर को उठाता है, किंतु वही जब संशय बन जाए तब वह खोने लगता है। हम सब जानते हैं कि समस्त उपनिषद ज्ञान गुरु शिष्य के संवाद के रूप में है। प्रश्नोत्तर प्रक्रिया द्वारा प्रश्नकर्ता ज्ञानी जन के सर्वोत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ होता है। इसी से कहा जाता है कि हम जो भी पढ़े उसकी गहराई तक जाने का प्रयास करें, उसको उलट पुलट कर देखें, उससे संबंधित कोई बात छोड़े नहीं। यह प्रक्रिया मानसिक भोजन को रसरूप बनाकर आत्मसात करने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में प्राप्त ज्ञान एवं विद्या को भूल जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इसी को लक्ष्य करके कहा जाता है कि विद्या कंठ पैसा अंट। ये बहुत अच्छा कोटेशन है। देखिए, धन वही का, इसका ये मतलब धन वही काम में आता है जो पास में अपनी अंतिम है। धन वही काम में आता है जो पास में अपनी अंतिम है, और वही विद्या काम में आती है जो कंठस्थ है, हमको भली प्रकार याद है। अब देखिए, प्राप्त ज्ञान को सुरक्षित एवं विकसित करते रहने के लिए नियम बनाया गया है कि हम स्वाध्याय करें। इससे प्राप्त ज्ञान के संदर्भ में अपनी दुर्बलता का ज्ञान होता है और उसके संदर्भ नवीन क्षितिज उद्घाटन होता चलता है। उसकी व्याप्ति में वृद्धि होती है। आचरण संहिता का एक कथन प्रमाण है, अभ्यासानुसारेण। देखिए, अभ्यासानुसारेण विद्या बहुत अच्छा कहा है। देखिए, अभ्यासानुसारेण विद्या अध व्यवसाय द्वारा। इसका ये मतलब देखिए, अभ्यासानुसारेण विद्या, इसका मतलब है विद्या अध व्यवसाय द्वारा प्राप्त होती है। जब तक नदी को उसका गंतव्य समुद्र प्राप्त नहीं होता है तब तक उसकी धारा रुकती नहीं है। जब तक देवताओं को अमृत की प्राप्ति नहीं हुई तब तक वे समुद्र का मंथन करते रहे। वास्तविक जिज्ञासु अध्येता वही है जो इस विषय का संपूर्ण ज्ञान होने तक उसके विषय में जिज्ञासा को शांत करके ही चयन लेता है। विषय का संदर्भ उक्त प्रकार की बेचैनी ही सच्चे अध्ययन की पहचान है। थोड़ा पढ़े, गहराई में जाकर समझ कर पढ़े, अन्यथा दिमाग पर बोझ बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है होगा। मनन और परिशीलन हमारे अध्ययन का अनिवार्य अंग होने चाहिए। बहुत अच्छा कहा। देखिए, मनन और परिशीलन हमारे अध्ययन का अनिवार्य अंग होने चाहिए। तो मनन और परिशीलन हमारे अध्ययन के अनिवार्य अंग होने चाहिए। अध्ययन की सार्थकता, देखिए, अध्ययन की सार्थकता यह है कि हम रचनाकार की आत्मा तक पहुँच जाए और नया प्रकाश एवं नई दिशा की प्राप्ति कर सके। मात्र शब्द ज्ञान अध्ययन नहीं कहा जा सकता। मात्र शब्द ज्ञान शब्द ज्ञान तो मस्तिष्क के भार स्वरूप हो जाता है। शब्दार्थ में निहित ज्ञान की प्राप्ति ही अध्ययन का सुफल कहा जाता है। देखिए, स्मरण रखिए, अधूरा ज्ञान भयावह होता है, कहा भी जाता है। देखिए, अधूरा ज्ञान भयावह होता है, कहा भी जाता है। अधकचरा हकीम जीवन को और अधकचरा मुल्ला ईमान को खतरे में डाल देता है। बहुत अच्छा कहा। देखिए, अधकचरा हकीम जीवन को और अधकचरा मुल्ला ईमान को खतरे में डाल देता है। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। देखिए, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। लाओ से ताओ ठीक है कि अनेक वस्तुओं का अधूरे ज्ञान की अपेक्षा कुछ न जानना अच्छा होता है। लाओ ताओ ठीक है कि अनेक वस्तुओं का अधूरे ज्ञान की अपेक्षा कुछ न जानना
होता है। बहुत अच्छा यहाँ पर लाइन था।